हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा षष्ठी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग का अष्टमः पाठ्य पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है सुक्तिस्त बकः। सुक्तिस्त बकः का अर्थ होता है सुक्तियों का गुच्छा और सुक्ति का मतलब होता है सुंदर वचन। सुक्ति दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, सु प्लस उक्ति। सु का अर्थ है सुंदर और उक्ति का अर्थ होता है वचन या कथन। तो सुक्ति का मतलब हुआ सुंदर वचन या सुंदर कथन और सुक्तिस्त बकः का अर्थ है सुंदर वचनों का गुच्छा। तो इस पाठ में बहुत सारी सुक्तियाँ दी हुई हैं, बहुत सारे सुंदर वचन दिए हैं, अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो पहली सुक्ति देखिए क्या दी है। कहता है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगः। उद्यमेन ही, उद्यमेन का अर्थ है परिश्रम से, मेहनत से, ही का अर्थ है निश्चित रूप से, सिद्ध्यन्ति, सिद्ध्यन्ति का अर्थ है सफल होते हैं या पूरे होते हैं, कार्याणि का अर्थ है कार्य। कहता है निश्चित रूप से परिश्रम से कार्य सफल होते हैं, पूरे होते हैं। न मनोरथैः, न का अर्थ नहीं, मनोरथै का अर्थ है मन की इच्छा से, यानी मन की इच्छा से नहीं। आगे कहता है न ही सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगाः। न का अर्थ नहीं, न का अर्थ लेंगे परविशन्ति के साथ में। परविशन्ति का अर्थ होता है प्रवेश करते हैं और न प्रविशन्ति का अर्थ हो जाएगा प्रवेश नहीं करते हैं। क्या प्रवेश नहीं करते हैं? मृगः यानी हिरन। कहाँ? सुप्तस्य सिंहस्य मुखे। सुप्तस्य का अर्थ सोए हुए, सिंहस्य शेर के मुखे, मुख में। और यहाँ पर जो ये ही शब्द है इसका अर्थ होगा क्योंकि, क्योंकि सोए हुए शेर के मुख में हिरन प्रवेश नहीं करते हैं। जैसे परिश्रम करने से काम सफल होते हैं, केवल मन की इच्छा से काम पूरे नहीं होते हैं। अगर आप केवल मन में इच्छा करते हैं, केवल विचार करते हैं तो उससे काम पूरे नहीं होते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, हार्डवर्क करेंगे तो निश्चित रूप से काम पूरे होंगे, सफल होंगे। जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरन स्वतः प्रवेश नहीं करता है। अगर शेर को भूख लगेगी तो उसे शिकार ढूंढना पड़ेगा और हिरन का शिकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हिरन खुद चल करके उसके मुख में प्रवेश कर जाएगा। अब दूसरी सुक्ति को देखिए। कहता है पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके यानी पुस्तक में, पठितः पाठः पढ़े गए पाठ का, जीवने जीवन में, नैव यानी नहीं, साधितः उपयोग किया। कहता है कि पुस्तक में पढ़े गए पाठ का अगर जीवन में उपयोग नहीं किया, किम भवेत, किम यानी क्या, भवेत होगा, तेन पाठेन उस पाठ का, जीवने जीवन में, यो का अर्थ जो, न सार्थक है, सार्थक नहीं है, जो जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। कहता है कि पुस्तक में पढ़े गए पाठ का अगर आपने जीवन में उपयोग नहीं किया तो उस पाठ का क्या होगा जो जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। देखिए, आप पुस्तकों में ऐसे बहुत सारे पाठ पढ़ते हैं जिनका वास्तविक जीवन से, रियल लाइफ से सीधा सीधा संबंध होता है। अगर आप उन पाठों का अपने वास्तविक जीवन में, रियल लाइफ में उपयोग नहीं करते हैं तो कुछ पाठ आप पाठ्य पुस्तकों में ऐसे भी पढ़ते हैं जिनका रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं होता है। तो ऐसे पाठों का क्या होगा। अब तीसरी सुक्ति में देखिए क्या कहता है। कहता है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी प्रिय वचन बोलने से, मीठा बोलने से, सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जंतवः का अर्थ है जंतु यानी प्राणी। कहता है कि प्रिय वचन बोलने से, मीठी बातें बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आगे कहता है तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम। तस्मात् यानी इसलिए, प्रियम ही यानी प्रिय ही, मीठा ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दृढ़ता, वचने का अर्थ बोलने में, का अर्थ है कैसी, दृढ़ता का अर्थ है कंजूसी। देखिए, दृढ़ता का अर्थ वैसे गरीबी होता है, लेकिन यहाँ पर बोलने में गरीबी या दृढ़ता का मतलब है कंजूसी। तो कहता है कि प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए, मीठा ही बोलना चाहिए। और बोलने में कैसी कंजूसी, और कैसा बोलने में, मीठा बोलने में, मीठा बोलने में कैसी कंजूसी। अब अगली सुक्ति देखिए क्या कहता है। गच्छन् पीपीलको याति योजनानां स्थान्यपि अगच्छन् वैन्त्योपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् यानी चलती हुई, पीपीलको, पीपीलको का अर्थ होता है नर चींटी, याति का अर्थ पार कर जाती है, योजनानां स्थान्यपि, स्थान्यपि का संधि विच्छेद कर लेंगे, स्थानी प्लस अपि। स्थानी का अर्थ है सैकड़ों, अपि का अर्थ है भी, योजना नाम, योजना नाम का अर्थ है योजन की दूरी। और कितने योजन की दूरी? सैकड़ों योजन की दूरी। कहता है
कि चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन की दूरी पार कर जाती है। एगच्छन वेन्त्योपि, एगच्छन का अर्थ है न चलता हुआ, वेन्त्योपि इसका संधि विच्छेद करेंगे, वेन्तेह प्लस अपि, वेन्तेह का अर्थ है गरुड़, अपि का अर्थ है भी, पदमेकम इसका विच्छेद कर लें, पदम प्लस एकम, पदम का अर्थ है कदम, एकम का अर्थ है एक, न गच्छति नहीं जाता है, न का अर्थ नहीं, गच्छति का अर्थ जाता है। तो कहते हैं कि न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जाता है, अर्थात एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। तो देखिए चींटी जो एक बहुत छोटी होती है, अगर वो निरंतर चलती रहे, कंटिन्यू चलती रहे, तो सैकड़ों योजन की दूरी पार कर जाती है। और गरुड़ जो कुछ ही मिनटों में मीलों दूर चला जाता है, यानी उसकी उड़ने की जो गति है वो बहुत अधिक होती है, मीलों दूर मिनटों में चला जाता है। अगर वो ना चले तो वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब अगली सूक्ति में देखिए क्या कहता है। कहता है काकः कृष्ण है, पीकः कृष्ण है, को भेद है पिक काकयो हो, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। काकः यानी कौवा, कृष्ण है काला होता है, पीकः कोयल, कृष्ण है काली होती है। को भेद है, को यानी क्या, भेद यानी अंतर है, पिक काकयो हो कोयल और कौवे में। कहता है कि कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है, कोयल और कौवे में क्या अंतर है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय का अर्थ वसंत ऋतु, प्राप्ते का अर्थ आने पर, काकः काकः कौवा कौवा होता है, पीकः पीकः कोयल कोयल होती है। देखिए दोनों का रंग रूप समान होता है, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तब हम कोयल की मधुर आवाज़ सुनते हैं और उसी के आधार पर हम यह निर्णय कर पाते हैं कि यह कोयल है, और दूसरा जो कटु भाषा बोलता है, काँव काँव करता है, कड़वी भाषा बोलता है, वह कौवा है। तो इस सूक्ति से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि बाहरी रंग रूप के आधार पर हमें आंतरिक गुणों का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। तो चलिए अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, कहता है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों का सस्वर गायन करें। तो ये आप स्वयं करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहला श्लोक आपने पढ़ा था, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथैः, तो उसका सस्वर वाचन जब आप करेंगे तो उसको लयबद्ध तरीके से गाएंगे। देखिए किस तरह से, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। तो इस तरीके से आप सस्वर वाचन कर लेंगे सभी श्लोकों का। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, कहता है श्लोकांशान योज्यत, यानी श्लोकों के अंशों को, श्लोकों के टुकड़ों को जोड़ें। जैसे कैस्तम के नीचे दिया है तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। गच्छन पीपी लको याति, यानी चलती हुई चींटी पार कर जाती है। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से। किम भवे तेन पाठेन, क्या होगा उस पाठ का। काका कृष्ण पीका कृष्ण है, कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। खस्तम के नीचे दिया है सर्वे तुष्यंती जंतव है, सभी जंतु यानी सभी प्राणी खुश होते हैं। जीवने यौन सार्थक है, जो जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। को भेद है पिक काके हो, कोयल और कौवे में क्या अंतर है। योजना नाम स्थान्यपि, यानी सैकड़ों योजन की दूरी भी। वचने का दृढ़ता, बोलने में कैसे कंजूसी। तो इस तरीके से क स्तंभ के नीचे कुछ श्लोकों के अंश दिए हैं, ऐसे ही ख स्तंभ के नीचे कुछ श्लोकों के अंश दिए हैं, इनका सही मेल करना है। तो पहला हमने पढ़ा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तो इसका मेल हो जाएगा वचने का दृढ़ता के साथ में। अगला है गच्छन पीपी लको याति, तो इसका मेल हो जाएगा योजना नाम स्थान्यपि के साथ में। अगला है प्रिया वाक्य प्रदानेन, इसका मेल होगा सर्वे तुष्यंती जंतव है। अगला है किम भवे तेन पाठेन, तो इसका मेल हो जाएगा जीवने योन सार्थक है। और अगला है काका है कृष्ण पीका कृष्ण, इसका मेल हो जाएगा को भेद है पिक काकयो के साथ में। अब प्रश्न नंबर 3 देखें, कहता है प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ कहीं पर भी निर्देश नहीं है कि प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें, तो जाहिर सी बात है कि प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं, कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सभी जंतु यानी सभी प्राणी किससे प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय वचन बोलने से प्रसन्न होते हैं। उत्तर लिखेंगे सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। अगला है पिक काकयोः भेद है कदा भवति, कोयल और कौवे में अंतर कब होता है। तो ये अंतर होता है वसंत ऋतु आने पर। तो उत्तर लिखेंगे पिक काकयोः भेद है वसंत समय भवति। अगला है
कह गच्छन योजना नाम स्थान्यपि याति, यानी कौन चलता हुआ सैकड़ों योजन की दूरी पार कर जाता है। तो उत्तर लिखेंगे गच्छन पिपीलक है योजना नाम स्थान्यपि याति, यानी चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन की दूरी पार कर जाती है। अगला है अस्माभिः किम वक्तव्यम, हमें क्या बोलना चाहिए, तो हमें प्रिय बोलना चाहिए। उत्तर लिखेंगे अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम। अगला प्रश्न नंबर 4 है, कहता है उचित कथनानाम समक्षम आम, यानी सही कथन के सामने हाँ, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, यानी गलत कथन के सामने न लिखें, नहीं लिखें। तो पहला वाक्य है काका है कृष्ण है न भवती, कोआ काला नहीं होता है, गलत बात है, न लिखेंगे। अगला है अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए, सही बात है, आम लिखेंगे। अगला है वसंत समय पिक काके हो भेदः भवति, वसंत ऋतु में कोयल और कौवे में अंतर होता है, सही बात है, आम लिखेंगे। फिर है वैन्तेय है पशु अस्ति, यानी गरुड़ पशु है, ये गलत बात है, गरुड़ पक्षी होता है, तो न लिखेंगे। अगला है वचने दृढ़ता न कर्तव्य, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, सही बात है, तो यहाँ पर लिखेंगे आम। अगला प्रश्न नंबर 5 है मंजूषाता है समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से समान अर्थ वाले पदों को चुन करके लिखें। तो पहले मंजूषा में दिए गए शब्दों का अर्थ देख लें। पहला शब्द ग्रंथे, यानी ग्रंथ में या किताब में। अगला है कोकिलः, जिसका अर्थ होता है कोयल। गरुड़ः यानी गरुड़। परिश्रमेण, परिश्रम से, कथने कहने में या बोलने में। तो पहला शब्द दिया है वचने, वचने का समानार्थी शब्द होगा कथने। वैन्तेय है, इसका सिमिलर वर्ड है गरुड़ है। पुस्तकें, इसका सिमिलर वर्ड है ग्रंथे। उद्यमेन, इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा परिश्रमेण। पीक है, इसका समानार्थी शब्द होगा कोकिल है। अगला प्रश्न नंबर 6 है विलोम पदानि योजत, विलोम पदों को जोड़ें। जैसे पहला शब्द है सार्थक है, तो सार्थक का विलोम शब्द हो जाएगा निरर्थक है। सार्थक का अर्थ होता है अर्थ सहित, निरर्थक का अर्थ होता है बिना अर्थ के, बेकार। अगला है कृष्ण है, कृष्ण का अर्थ है काला, तो इसका विलोम शब्द होगा श्वेत है। अगला है अनुक्तम, यानी न कहा हुआ, तो इसका विलोम पद हो जाएगा उक्तम, यानी कहा गया। अगला है गच्छति, गच्छति का अर्थ जाता है या जाती है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा आगच्छति, यानी आता हुआ। अगला शब्द जागृतस्य, जिसका अर्थ है जागते हुए, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा सुप्तस्य, यानी सोए हुए। और इसी के साथ पाठ का अभ्यास पूर्ण होता है। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।